बच्चों को बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के लिए किसी भी तरह की प्रिपरेशन करानी होगी ना, तो आज जो मैंने बच्चों के बुधवार में वीडियोस पोस्ट किए हैं वो दिखा दीजिएगा। बच्चे अपने आप सारी तैयारी खुद कर लेंगे। हाँ, ऊपर में लिखते हैं लेसन का नाम। यूनिट 7 नहीं लिखा, हाँ वो लिखना है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। मम्मा भी अपनी पढ़ाई कर रही है, तुम भी अपना करो। ओके। वीडियो बनाओगी पूरा कैमरा। आज मेरे घर में लगातार बिजली का काम चल रहा था, प्लम्बर भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी लगना था, तो सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट यही काम चलते रहा। और मुझे ना एक अजीब सा खालीपन लग रहा था, जैसे कुछ तो मिस हो गया है। फिर मुझे याद आया कि आज मैंने आपसे बातचीत ही नहीं की और ये वाली जो रिकॉर्डिंग है वो तो करना ही भूल गई। हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे आज बुधवार के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो नए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है और जो पुराने हैं उनका और भी ज़्यादा तहे दिल से स्वागत है। तो आज बुधवार है और बुधवार को होता है मेरे लिए बच्चों का बुधवार। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आप में से कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी गृहिणियां हैं या कितने लोग जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं अपने बच्चों को खुद से ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी ट्यूशन लगवाया हुआ नहीं है, खुद बच्चों को घर में रह करके आप पढ़ाते हैं? प्लीज़ हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। इसको जानना क्यों ज़रूरी है ये आज की ब्लॉग में मैं आपसे बताऊंगी। खैर, इसके साथ ही साथ आज की ब्लॉग में बहुत ही यम्मी टेस्टी घी रोस्ट डैश 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 की रेसिपी है, जिसको देखने के बाद आपको तुरंत उसे बनाने का मन करेगा। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने से जुड़े कुछ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसको अप्लाई करने के बाद बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे घर गृहस्थी से जुड़ी कुछ बातें हैं और साथ में मेरे मन की कुछ बातें। तो आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। जो पहली बार इस ब्लॉग को देखने आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाएं और इसके लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जब ब्लॉग पूरी हो जाएगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। ऑटोमेटिक आप मेरे फैमिली का मेंबर बनने के लिए मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे आपको वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। स्माइल। अरे क्या हो गया? Why are you sad? इतना पहनने के बाद भी ठंड लग रही है नहीं तो च्यवनप्राश तो बहुत जरूरी है ना। तो बेटे के स्कूल जाने के बाद वॉक किया, बाकी का डेली का काम किया, उसके बाद करने बैठ गई योगा। आज मैं आपसे फेस योगा के बारे में बात कर रही हूँ। ये 5 फेस योगा है जो मैं पिछले 18-19 साल से कंटिन्यूस कर रही हूँ। जब मौका मिलता है तब कर लेती हूँ। अगर सुबह नहीं कर पाई तो शाम को कर लेती हूँ, शाम को नहीं तो रात में सोने से पहले कर लेती हूँ। ये फेस योगा हमारे फेस के ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं, एज के इफेक्ट्स को आने से रोकते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब को। और ओवरऑल आपका फेस अच्छा, आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन कोई भी नेचुरल चीज़ें तभी इफ़ेक्टिव होती हैं जब आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया। चूँकि मेरी आदत कंटिन्यूस वे में करने की, तो अगर मुझे गलती से भी ये कभी ब्रेक नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे ये एडिक्शन टाइप से हो गया। जैसे खाना पीना ज़रूरी है ना, वैसे ही मॉर्निंग में ये योगा बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जब तक चाय बनती है तब तक मेरा ये योगासन हो जाता है। तो बाकी फेस योगा करने के बाद अपने हाथ को रब करके, हाथों में जो हीट होती है ना, उससे चेहरे की मसाज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जितने भी आप ऑयल्स, क्रीम्स, केमिकल वाले सारी चीज़ें लगाते हैं उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये वाला काम। इसको आप अगर मसाज करते हैं तो ये दोनों टाइम मैं कर लेती हूँ, सुबह में भी और रात में सोने से पहले भी। हालांकि सुबह में जो हाथों से हीट होती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए सुबह अगर आपको किचन में भी मौका मिले तो आप ये काम कर सकते हैं। चाय चढ़ा करके खड़े खड़े भी ये आप अपने हाथों से कर सकते हैं। उसके बाद ये फेशियल पॉइंट्स है जो सबसे लास्ट में, बिना कुछ मुँह में लगाए हुए, सिर्फ फेशियल पॉइंट्स पे ही प्रेस करके फेशियल पॉइंट्स को वो करती हूँ, ताकि मेरा फेस जो है ना इंटरनली भी मुझे स्किन अच्छी फील हो। इसके बाद नाश्ता हो गया, नाश्ता बना लिया, तो मुझे आज बच्चों का बुधवार था उसकी तैयारी करनी थी। और आज मैं चिल्ड्रंस डे पे बच्चों को एस्से लिखाने वाली हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बच्चे क्या, बड़े भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्हें बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे पे किसी भी तरह का भाषण देना है
तो उसमें कोटेशंस के साथ मैं आज लिखवाने वाली हूँ और मैंने वीडियो पोस्ट भी की है। अगर आपके बच्चे इस तरह से किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आप उन्हें हिंदी या इंग्लिश दोनों में पोस्ट किया है, उन्हें दिखा सकते हैं। यकीन मानिए वो देखने के बाद वो खुद ही प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मुझे इसको सोच करके लिखने में, ताकि बच्चों के लिए ईजी लैंग्वेज हो, बच्चों को समझना आसान हो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना था, तो वही कंटेंट मैं लिख रही थी सुबह में। और इसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग शुरू की और थॉट प्रोसेस में वो चल ही रहा था कि बच्चों के बुधवार में और क्या है जो बच्चों की अभी इंस्टेंट ज़रूरत होगी, जो मैं उनके लिए वीडियोस बना करके पोस्ट करूं। फिर लगा नहीं, चलो आज बहुत सारा काम है घर में, तो आज सिर्फ ये 2 वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरा खुद का काम नहीं था, लेकिन आज घर में कंटिन्यूअस प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और वॉशिंग मशीन लगाने वाले सब लोग लगातार आते रहे। तो मेरा ये जो आज का पूरा दिन था ना, इधर उधर काम बताने में ही चला गया। लेकिन तब भी आज मैंने कहा था ना कल की ब्लॉग में कि सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तो सेल्फ मोटिवेशन से मैंने आज अपने काम रुकने नहीं दिया। ये जो टैप दिखाया ना मैंने, ये वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशल टैप मैंने निकाला है, जिसमें 2 टैप होते हैं। 2 टैप इसलिए कि एक को आप वॉशिंग मशीन से कनेक्ट कर दीजिए और एक टैप को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकें। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मुझे अपने स्टाफ को ये फ़ोटो खींच करके भेजना पड़ा, तब उन्हें ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद कल जो बिजली का काम हुआ था, इससे मेरा पूरा ऑफिस रूम फैल गया था। तो सबसे पहले मुझे ऑफिस रूम को क्लीन करना था। एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम हो गया, और क्लीनिंग करने के बाद नहाना धोना पूजा पाठ तो था ही, लेकिन उसके बाद मेरे पास बम्पर धमाल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन फिर से आ गए और सारे क्लीनिंग के बाद वापस से घर फिर से गंदा हो गया। तो इवनिंग में मुझे 1 राउंड और क्लीनिंग करनी पड़ गई। खैर, मैंने इसको तो कर लिया, और अभी मुझे पढ़ाई भी करनी थी। सारे सामान को रीअरेंज करना पड़ा, क्योंकि एक बार जब बाहर से कोई आता है ना काम करने के लिए, तो आपका सारा सामान इधर उधर हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है ना कि ये जो सारे काम है ना, ये घर शिफ्ट होने से पहले ही, मतलब घर सेट होने से पहले हो जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का काम, प्लम्बर का काम, तो बहुत आसान होता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये सब काम पहले हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब जो है सारे लोग आना शुरू कर रहे हैं, तो सारा काम हो रहा है। तो सारा ड्रिलिंग होता है, डस्टिंग करनी पड़ जाती है, सारा कुछ क्लीन करना पड़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपका पूरा घर क्लीन होता है, उसी समय कोई ऐसा काम शुरू हो जाता है और आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पता है कि ये बहुत बुरा लगता है, काम करना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये ज़बरदस्ती का 2 राउंड जो काम हो जाता है ना, तो लगता है कि टाइम जो है वो किल हो गया, उस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते थे। और मेरे साथ तो ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा चलता है। मुझे लगता है कि मेरे हर 1 मिनट का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूं और कुछ अच्छा इस्तेमाल करूं, यूं ही ऐसे टाइम वेस्ट ना हो मेरा। तो आज मुझे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी रखना था, क्योंकि कल इसी सब काम के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी मोटिवेशनल मंगलवार का। लेकिन आज मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा, और आज दिया बत्ती सारा कुछ पहले ही कर दिया, क्योंकि शाम को मुझे आज पूजा नहीं करनी थी। उसका कारण क्या है वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। इसके बाद पूजा करने के बाद आ गई खाने की प्रिपरेशन करने के लिए, और आज खाने में मैं बना रही हूँ नॉनवेज। तो जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज मैं बना रही हूँ घी रोस्टेड मटन कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और बहुत टाइम बाद मैं नॉनवेज बना रही हूँ, क्योंकि उधर शिफ्टिंग और पैकिंग में और इधर सेटिंग में बिजी थी, तो ये सब चीज़ें की नहीं। बेसिकली आज मेरे नॉनवेज किचन का स्टार्टिंग हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, नॉनवेज किचन में जाने से पहले जितने भी वैसा काम होता है ना, मसालों की तैयारी करना, सारा चीज़ यहीं पर कर लेती हूँ इस किचन में। एक बार मटन छूने के बाद फिर मैं इस किचन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं खुद बहुत अच्छे से सारा कुछ खाती पीती हूँ, लेकिन मेरी खुद की ये फीलिंग होती है कि मेरे घर में अगर कोई ऐसा गेस्ट या मेहमान आ रहे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं उन्हें शुद्ध खाना खिला सकूँ। इसलिए मैं नॉनवेज किचन अलग बनाती हूँ, नॉनवेज के बर्तन अलग रखती हूँ, और नॉनवेज का बर्तन अलग धुलवाती भी हूँ। मुझे इंडिविजुअली कोई परहेज नहीं है ऐसा, बट और लोगों के लिए मैं ऐसा करती हूँ। और एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि जब व्रत होता है, फास्टिंग होती है, तो आपको किसी तरह का ये छूआछूत वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो बेसिकली मैं अभी मटन के लिए खड़े मसाले निकाल रही हूँ, और घी निकाला है मैंने, क्योंकि घी रोस्ट मटन बनाना, और घी को एकदम साफ़ हाथों से ही निकालने की कोशिश करती हूँ हमेशा, इसलिए घी निकाल लिया। और खड़े मसाले मेरे फेवरेट होते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, लाल मिर्च, शाह जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, कबाब चिली, जावित्री, जायफल, ये सारी चीज़ें ना एकदम फेवरेट होती हैं। क्योंकि नॉनवेज हो या वेज हो, अगर आप खड़े मसालों का इस्तेमाल कर लेते हैं ना,
तो बहुत टेस्टी बनता है। और खड़े मसाले ख़राब ना हो उसकी एक टिप बताती हूँ। जब भी आप मसाले लाते हैं उनको कढ़ाई में हल्का सा 2 मिनट के लिए कढ़ाई गर्म करके रोस्ट करके रखिए। साल 2 साल भी आप मसालों को रखिएगा, चाहे खड़े रखिए चाहे पीस के रखिए, आपके घर के मसालों में कीड़े नहीं लगेंगे। और जो बाज़ार के मसाले होते हैं ना, जिनमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है, बेसिकली वो इसलिए लिखा होता है कि आप फटाफट से उसे खर्च करें और अगला खरीदें, जबकि मसाले कभी पुराने या एक्सपायर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मसाले जितने ज़्यादा पुराने होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मसालों को हर्ब्स माना जाता है, यानी कि जड़ी बूटी की तरह माना जाता है। और जड़ी बूटी तो पुरानी ही ज़्यादा अच्छी और स्वादिष्ट होती है। तो कभी भी बाज़ार के मसालों में एक्सपायर होने पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मार्केट का कहते हैं ना फंडा है, मार्केटाइजेशन मार्केट का, कि आप फटाफट से खर्च करें एक्सपायर होने से पहले और तुरंत उसको अगला खरीद लें। खैर, आप घर में मसाले बनाते हैं या बाज़ार का, ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए घी रोस्ट मटन बन के तैयार हो गया। कढ़ाई में बनाया, थोड़ा टाइम लगा, 1 से सवा घंटे लग गए, बट एक बार करने के बाद छोड़ दिया धीमे धीमे आँच पर। और इसके साथ रोटी या नान बहुत अच्छा लगता है। मैंने फ़िलहाल गेहूँ के आटे की रोटी बनाई और बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। अलग से कड़वापन के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाला, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मिर्चा जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। और मटन खाने के भी बहुत अलग अलग फ़ायदे हैं, जो मैं आपसे अगली किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और आपको नॉनवेज में क्या खाना पसंद है ये मुझसे आप शेयर करिएगा, ताकि मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर सकूँ। उसके बाद बेटा स्कूल से आया, उसका सारा कुछ काम वाम किया, उसको खाना वाना खिलाया, उसके बाद मैं अपनी वीडियो पोस्ट करने में लग गई। तो आज मैंने बाल दिवस पे हिंदी में निबंध 10 लाइन और साथ में स्लोगन और कोट्स भी बताए। इसके बाद इंग्लिश में एस्से लिखा, 16 लाइन के एस्से हैं, जो कि बड़े बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से लाइन चूज़ कर सकते हैं और इसको स्पीच में भी यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रंस डे में अगर कोई भाषण या स्पीच देना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों को लर्न हो जाएगा। खैर, बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं कि नहीं, मैंने ये सवाल आपसे पूछा। बच्चों को पढ़ाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप ये नहीं कि बच्चों को काम दे करके आप खुद निकल जाइए, ऐसे में बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई और भी है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब उसे पढ़ाती हूँ तो साथ में अपनी भी कोई कॉपी या किताब लेके बैठती हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। इसके बाद बच्चों की रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, तो रोज़ एक बार कुछ ना कुछ रीडिंग कराइए। राइटिंग, रीडिंग, सारी चीज़ें सेक्शन वाइज करानी चाहिए, जैसे एक दिन रीडिंग, एक दिन राइटिंग, एक दिन आंसर राइटिंग, एक दिन हार्ड वर्ड मीनिंग, इसके बाद एक दिन रिवीजन। तो इस तरह से वीक के सातों दिन को आप तो आज स्कूल में मेरे बेटे के साथ गुगली हो गई। गुगली इसलिए क्योंकि उसके स्कूल में हाफ पैंट चलता है और सुबह मौसम बहुत ठंडा था, तो उसने बताया कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो अंदर इनर पहन के ऊपर से हाफ पैंट पहन के आए थे। मैंने उसे पहना दिया और जाके उसने स्कूल में देखा कि ऐसे तो सारे गर्ल्स पहन के आती हैं, तो उसे बड़ा वो लग रहा था। उसने स्कूल से आते ही बोला, मम्मा मेरे साथ तो आज गुगली हो गई। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग नहीं होता है, ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ये पहन करके जाओ या फिर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि इसको पहने बिना भी आप ठंड को बर्दाश्त कर सके। तो उसने मुझे समाधान बताया कि मम्मा कल से मैं 10 मिनट स्कूल जाने से पहले धूप में खड़े हो जाऊँगा, तो मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और मुझे ये इनर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आज उसके स्कूल का। और स्कूल की बहुत सारी बातें मैंने उससे की, जो आपको भी आपका बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है ज़रूर करनी चाहिए। और ये ज़रूर पूछना चाहिए कि उसने स्कूल में क्या अच्छे काम किए और क्या उससे गलतियाँ हो गई। मेरे बेटे ने तो पहले आते ही अपनी गलतियाँ ही सुनाना शुरू कर दिया। उससे छोटी सी भी कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो उसको लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो सारी चीज़ें उसने बताई। उसको खाना खाते समय ये सारी चीज़ों को मैंने फिर डिटेल में अपनी तरफ से कहानियों के थ्रू समझाया, ताकि उसको एक गाइडलाइन सही डायरेक्शन में मिल जाए। जो भी इसने स्कूल में किया, छोटी छोटी सी चीज़ें ही सही, और कुछ अच्छे काम भी किए, वो भी उसने बताया। उसके लिए मैंने उसे प्रेज़ किया। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ ना कि बच्चों को हर बात में प्रेज़ नहीं करना, नहीं तो बच्चों को वही आदत पड़ जाती है और जब उनका कोई प्रेज़ नहीं करता है तो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपके लिए शेयर की है पेरेंटिंग टिप में, आप उसे देखिएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो मटन बहुत ही टेस्टी बना था आज का। घी रोस्ट मटन एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, खासकर अगर मटन पसंद है आपको। और अगर गेस्ट आ रहे हो तो उनके लिए तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। इसके अलावा घर में आज बिजली का काम हो गया, वॉशिंग मशीन लग गया। लेकिन हाथ से कपड़ा धुलना ना एक अलग हैबिट होती है। टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना हमने ये सारी चीज़ें एकदम ही छोड़ दी हैं। तो बीच बीच में खुद से भी कपड़े धुल लेना चाहिए, ताकि आपका शरीर भी एक्टिव रहे। तो मैं तो यही करती हूँ, कम्प्लीटली वॉशिंग मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। हैवी कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ, डेली यूज़ के कपड़े हाथ से धुल लेती हूँ। आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं ज़रूर बताइएगा। और आज की इस ब्लॉग में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी वो बताइएगा, और क्या है
जो आप इनमें से अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, और मेरे पहले सवाल का जवाब देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, क्योंकि कल है गुरु का गुरुवार और बुधवार को बच्चों का बुधवार होता है। तो बच्चों से जुड़ी 2 वीडियोज़ आज मैंने पोस्ट की है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हिंदी निबंध और इंग्लिश निबंध। तो आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप को होगा, आप उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सभी एज ग्रुप के लिए वो एसे और निबंध है और उनके बहुत यूज़फुल। अगर आपका बच्चा कोई पार्टिसिपेट कर रहा है 14 नवंबर के प्रोग्राम में, तो उसको वो भी लर्न करवा दीजिएगा, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको बोल सकता है। उसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसे ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।